पारिस का ये शहर जाके एंगेजमेंट वाला रहूंगा। ड्रामा रचाना और अपने मंगेतर को शहर से पाकिस्तान सिर्फ बुलाने वाला 6 महीने के ड्रामा बाद रचाना एक हारून दफ़ा के मिलने रिश्ते आया के बाद करूँगा घर। चलाना, ये सब एक ड्रामा होता है और सोचा और फिर समझा वापस चला ड्रामा जाया होता है करूँगा। जिसमें बेजाज शाह, यही पारिस की करूँगा। खाला सब शामिल होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जवार की मोहब्बत को बाहर लाने के लिए। जैसे ही जवार ये सब सुनता है और जवार को लगता है कि अब काम जो है नज़दीक है, अगर वो अब कोई बात नहीं करेगा तो पारिस हमेशा के लिए उसके ज़िंदगी से चली जाएगी। तो जवार अब कहता है पारिस से कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं रेशम से कभी भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं रेशम से मोहब्बत भी नहीं करता, और रेशम जो है उसके साथ मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है। तुम्हारे साथ तो लड़ते लड़ते पता नहीं कब मोहब्बत हो गई, मुझे मालूम नहीं। पारिस को आकर प्रपोज़ करता है जवार। पारिस तो हक्का बक्का रह जाती है और मुंह पर हाथ देकर हंसने लगती है और कहती है क्या हो गया जवार, मेरी तो अब मंगनी हो चुकी है और तुम्हारी भी हो चुकी है, तो क्यों तुम दो लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने पे तुले हुए हो। वैसे भी तुम्हें रेशम की फ़िक्र करनी चाहिए, रेशम तो तुम्हारे साथ 2-3 सालों से है। पारिस वही टून यूज़ करती है जो कि पहले एक बार जो होता है जवार, उसके बाप ने जवार से कहा होता है कि रेशम ने तुम्हारा इतना वेट किया, हम रेशम के साथ इस तरह बुरा नहीं कर सकते कि तुम्हारी कहीं और शादी करवाएं। अब जवार जो होता है पारिस से कहता है कि खुदा के लिए पारिस अब ये बातें करना छोड़ दो, अपनी टून चेक करो, तुम्हारी टून कौन सी है, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम मेरे से बदले ले रही हो। पारिस कहती है जवार से कि जवार मैं तुम्हारे से कोई बदला नहीं ले रही, मैं तो सच कह रही हूँ कि मेरी मंगनी हो चुकी है। यकीन नहीं आता तो मेरे बाबा से जाकर पूछ लें, अगर इतनी मुझसे मोहब्बत है तो जाकर मेरे बाबा से मेरा हाथ मांग लें, उनसे पूछ लें, आपको पता चल जाएगा। जवार जो होता है वो कहता है ठीक है, मैं जाकर बेजाज शाह से बात तो ज़रूर करूँगा, बेशक वो मुझे रिश्ता दें या मुझे मार दें, मुझे मंजूर है। जवार जो होता है बेजाज शाह को कॉल करता है और बेजाज शाह के पास चला जाता है, उसे जाकर कहता है कि वो पारिस से शादी करना चाहता है, वो पारिस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। बेजाज शाह जो होता है वो तो उसे भी हंसी आने लगती है क्योंकि सारा का सारा प्लान तो उन्होंने मिलकर किया था ताकि जवार जो है वो खुद ही आकर प्रपोज़ करे, ताकि उन्हें खुद जाकर जवार को न कहना पड़े। क्योंकि बेजाज शाह जब आया था जवार के घर तो उसके बाप ने खुद बताया था कि वो जवार की शादी करने वाला है और जवार की एंगेजमेंट कब की हो चुकी है। तो अब अच्छा नहीं लगता कि एक बच्ची का घर मतलब तोड़कर अपनी बेटी दी जाए। तो बेजाज शाह जो होता है वो उसे अब और कोई भी प्लानिंग नहीं मिलती, रास्ता नहीं मिलता, तो वो अब पारिस की मंगनी का जो होता है ड्रामा रचाता है कि अगर जवार के दिल में कुछ है तो वो खुद ही बोल उठेगा। अब वैसा ही होता है जैसा चाहता था जवार, बेजाज शाह जवार जाकर प्रपोज़ कर देता है और वो बताता है बेजाज शाह को कि वो पारिस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसे पूरी लाइफ के लिए प्रोटेक्ट करेगा, बहुत सारी खुशियाँ देगा, कोई भी पारिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो ही एक है जो पारिस को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो बेजाज शाह कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है, तुम्हारे बाप ने बताया था, तुम्हें मेरा ख्याल में अपने बाप की बात माननी चाहिए।